कई किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि इथरल के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। पिछले साल मैंने इथरल का जानकारी का जिक्र किया था किसान भाइयों से, तो उसमें कई भ्रांतियां, कई ऐसे सवाल थे जो लगातार आए। कुछ किसानों ने इथरल का गन्ने में प्रयोग भी किया। कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना कहते हुए कि भाई ये इथरल का प्रयोग सही नहीं है, रिएक्शन हो जाता है, तो इसका प्रयोग कृपया करके गन्ने में ना करें, कोई नुकसान हो जाएगा। कई बार डोज की भी चर्चा हुई कि डोज जो है आपने कम बताइए। तो देखिए, निश्चित तौर पर मैं इससे पहले भी कहते आ रहा हूँ कि इस चैनल पर हमेशा किसान साथियों वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही मैं आपको चीज़ें शेयर करूँगा। देखिए, वह गन्ने में इथरल का प्रयोग कोई नया नहीं है। जब भी आप पुराने जो कुछ शोध पत्र देखेंगे किसान साथियों, तो उसमें क्या है कि गन्ने में जो है ये जो इथरल का प्रयोग है वो बताया गया है। इथरल क्या है? इथरल में जो केमिकल है, इथरल तो एक ब्रांड नेम है जो बायर कंपनी का आता है। जो किसान साथियों असल में जो इथीफोन जो एक टेक्निकल है, इसका प्रयोग जो है गन्ने में किसान साथियों किया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा संतुष्ट है। पिछले साल मैंने कुछ कम डोज बताई थी, उसका कारण भी यह था किसान साथियों कि इस क्षेत्र के जो किसान भाई हैं वो इथरल का प्रयोग अभी प्रचलन में नहीं है। क्योंकि प्रचलन में क्यों नहीं है? क्योंकि किसान साथियों जब हम भारतवर्ष के अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग राज्य हैं, उसके जो क्लाइमेट हैं वो अलग अलग हैं, तो उसी के हिसाब से वहाँ इथरल का प्रयोग और इथरल का डोज अलग अलग होना चाहिए। तो अब जो पिछले वर्ष किसान साथियों मैंने कई किसानों के यहाँ इथरल को स्प्रे कराया या दिया अपने दुकान से, तो उसका रिजल्ट बेस्ट आया। तो उसके आधार पर मैं आज आपको इथरल के प्रयोग के बारे में जो है कुछ ऐसे बातें बताना चाहता हूँ, इससे किसी भी तरीके का भ्रम हमारे किसान भाइयों के बीच में ना आए। पहली बात, जो किसान भाई बुआई में इथरल का प्रयोग करेंगे वो किसान साथियों या तो इथरल को बुआई में 200 ml जो है किसान साथियों करीब करीब 25-30 किलोग्राम जो यूरिया के साथ चढ़ा करके उसका उपयोग जो है तो बुआई में कर सकते किसान साथियों, या फिर जो बात करें तो इसका प्रयोग जो है पहले पानी पर यूरिया के साथ कर सकते हैं। दूसरी बात किसान साथियों, जो किसान भाई जो है इथरल का प्रयोग स्प्रे के रूप में, छिड़काव के रूप में जो है, और ये जो पेड़ी की फसल जिन भाइयों ने अब जनवरी में या फरवरी में काटी है वो थोड़ी सी ऊपर का चढ़ चली है किसान साथियों, लेकिन बढ़वा नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए किसान भाई जो है 200 ml बिल्कुल भी स्प्रे ना करें, उसके नुकसान कर जाएगा। उसके लिए केवल 100 ml छिड़काव के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए किसान भाइयों, मैंने क्या कहा आपसे कि किया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि इथरल का प्रयोग जो है अवश्य खेती में ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। क्यों किया जाता है ये भी हम समझेंगे। जब भी गन्ना जो है मौसम के विपरीत यानी कि ज़्यादा सर्दी में बोया जाए, जैसे कि अब जो हम किसान साथियों कुछ समय पहले गन्ने की कटाई कर चुके हैं, तो उस समय पर गन्ने की जमाव में दिक्कत आ रही थी, या फिर इथरल का प्रयोग मई में या गन्ने में जून में गन्ने बोते हैं, तो ऐसे हालातों में गन्ने की इथरल की सलाह दे दी जाती है। क्योंकि कारण ये होता है क्योंकि जमाव जो आँखें होती हैं वो इस मौसम में जमाव ठीक नहीं करती हैं, तो इथरल के प्रयोग से जो है थोड़ा सा एक्टिवेशन मिलता है, उत्प्रेरक मिलता है, ये जमाव की तरफ को जो है बढ़ाता है, फसल को थोड़ी सी नमी भी बनाता है, जिसके कारण जो है जल्दी कल्ले निकलते हैं। थोड़ा सा किसान साथियों निकलेंगे तो वैसे भी, लेकिन थोड़ा जल्दी कल्ले निकलेंगे, समान रूप से निकलेंगे, तो हमारे जो गन्ने की फसल है आगे आने वाले मौसम में जो है समान रूप से वृद्धि करेगी और हमें जो है फ़ायदा होगा। इसी तरीके से जो है अगर हम किसान साथियों मई में या गर्मी में गन्ना बोते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा तापमान हो जाता है। इतना ज़्यादा तापमान पे भी किसान साथियों आपके फूट नहीं पाता है, गन्ने ने जमाव नहीं पाता है, तो इस कारण हम गन्ने में इसकी सलाह देते हैं किसी भी समान रूप से गन्ने में जो है गन्ने में जमाव भी हो सके और आगे फुटाव भी कल्ले निकल सके। तो अब जो है बिल्कुल किसी भी तरीके का जो है आपको कन्फ्यूजन हो तो उसे हम ख़त्म करेंगे। गन्ने का में प्रयोग जो है इथरल का है। और एक तीसरा तरीका और है कि कुछ किसान भाई कहते हैं कि जब हम गन्ने की बोने वाले किसान हैं कि मैंने जो बताया 200 ml मात्रा 30 किलो में यूरिया मिला करके करनी है, इसको 2 भागों में भी बांट सकते किसान भाइयों। एक बुआई के समय 100 ml ले लें और उसका इस्तेमाल कर लें, और पहले पानी पर 100 ml ले लें, उसका इस्तेमाल कर लें। तो ये तीसरा तरीका भी किसान साथियों, कुल मिला करके यदि बहुत ही ज़्यादा सर्दी में या बहुत ही ज़्यादा गर्मी में इस गन्ना बोया जा रहा है तो इथीफोन जो है बायर कंपनी का इथरल नाम से आता है किसान साथियों, इसका प्रयोग जो है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर जो है मार्च में किसान साथियों या फरवरी के लास्ट में गन्ना बो रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा, अगर आपके खेत में जो है सूखन की समस्या आनी है, या फिर आपका बीज भी हल्दी है, या फिर आप जिस खेत से बीज लिए हैं उसमें आपने पहले पानी दे दिया है और उसमें यूरिया का छिड़काव कर दिया है, तो नमी अच्छी बनी हुई है, आंखें स्वस्थ हैं, तो इथरल के प्रयोग की कोई खास ज़रूरत भी नहीं किसान साथियों। ऐसा नहीं है कि डालना ही डालना है, कंपलसरी है। और दूसरी बात, मैं इसके प्रयोग की सलाह क्यों दे रहा हूँ किसान साथियों, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा खर्चे का सौदा नहीं है।
मात्र किसान साथियों 120 रुपए का सोमेल आसानी से मिल जाता है। 350 तक प्रति एकड़ का खर्च आ जाता है। ऐसे थोड़ी बहुत फसल में फ़ायदा मिलता है तो क्या हर्ज है। तो इथरल से जुड़े किसान साथियों, आज के बाद अगर इस वीडियो के बाद कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट लिखिए किसान साथियों, और मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।